बताया करो यार। तो ध्यान नहीं रहा। डीएचसीपी एजेंट एक हो जाता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाता है, ये तो फिर डीएचसीपी रिले एजेंट बोल। तो डीएचसीपी रिले एजेंट बोल दो, या आईपी हेल्पर एड्रेस बोल दो। आईपी हेल्पर एड्रेस बोल दो। बोथ आर सेम थिंग। ओके। अगर कोई आईपी हेल्पर पूछ रहा है तो यही एक्सप्लेन करना है, या फिर कोई डीएचसीपी रिले एजेंट पूछ रहा है तो सेम चीज एक्सप्लेन करनी है। और एक छोटा सा सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल एक हमारा स्विच है, राइट? या फिर यहाँ पर एक राउटर गेटवे भी लगा दो, यहाँ भी गेटवे बना सकते हो। और हमारा एक पीसी है यहाँ पर, और एक पीसी यहाँ पर है, इसको बोल दो बीलैन 10 में है, और इसको बीलैन 20 में बोल दो। और एक और है यहाँ पर पीसी हमारे पास, जो सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर है, ये है बीलैन 30 में। मीन्स डिफरेंट नेटवर्क, यहाँ भी डिफरेंट नेटवर्क हो रहा है, बट डिफरेंट साइट पे हो रहा है, राइट? यहाँ पर सेम साइट है, सब कुछ सेम है, बट हमारे पास क्या है कि सब बीलैन है, बट पर्टिकुलर एक बीलैन में हम लोग, बीलैन 30 में हम लोग क्या कर रखे हैं, डीएचसीपी सर्वर रखे हैं। और बीलैन 10 और 20 को आईपी कैसे रिसीव होगा, उसमें भी हम लोग यूज करेंगे रिले एजेंट या फिर आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस, ये दो केसेस में हम लोग आईपी हेल्पर एड्रेस यूज करते हैं। मीन्स अगर बीलैन 10 में ही अगर आपका ये सर्वर होता, तो क्या होता कि इसको जरूरत नहीं थी किसी गेटवे के पास जाके फिर वहां से रिले एजेंट हाई पे हेल्पर यूज करके फिर दूसरे नेटवर्क में जाना। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको पता है कि सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन होने के लिए हमें गेटवे की जरूरत ही नहीं है, राइट? गेटवे की जरूरत नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट राइट। यहाँ डीएचसीपी सर्वर में चला जाता और हमें आईपी मिल जाती। बट अभी केस हमारा क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है। अभी जो हमारा सर्वर, यहाँ पहले हमने यहाँ पढ़ा था, राइट? अभी डीएचसीपी देखो, डीएचसीपी जो सर्वर की बात हो रही है ना, ये कंपनियों में हमेशा एक एक्सटर्नल सर्वर होता है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, वहां पर अलग से एक डीएचसीपी सर्वर ही होता है, सबको एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पर किसी कहीं और जगह क्रिएट कर देते हैं डेटा सेंटर वगैरह में, वहां से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो आईपीएल पर हर जगह आपको जरूरत पड़ती रहती है। और यहाँ पर हमारा केस क्या है, सेम केस है। यहाँ पर हम राउटर बना ले या डीएचसीपी सर्वर बना ले, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। वहां पर सिर्फ आप जीयूआई बेस रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेगा। और यहाँ पर हमने सीएलआई यूज करके हमने डीएचसीपी किया है। और सर्विसेज जो भी डिफाइन करें सब कुछ सेम रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में डीएचसीपी आईपी हेल्पर यूज होगा, इस केस में भी आईपी हेल्पर यूज होगा। जहाँ डीएचसीपी सर्वर हमारे दूसरे साइट पे, फॉर एग्जांपल इसको डेटा सेंटर मान लो, हमारे डेटा सेंटर में सर्वर रखा है, और वहां पर डीएचसीपी सर्वर है, तो उस केस में भी हम लोग आईपी हेल्पर यूज करेंगे। ठीक है। आपको आईपी हेल्पर डीएचसीपी रिलेजन समझ में आ गया क्या होता है? ऐसा अगर थ्योरी पूछना है तो उसको बोल देना है कि इफ आवर डीएचसीपी सर्वर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लोकल नेटवर्क or local site at the same site, in that case we will use the IP DHCP, I mean DHCP relay agent or a IP helper address to get the devices IP addresses। एंड आईपी हेल्पर में तो एक इसका चीज और यूज जान करके लो। हम करते कैसे हैं? हाँ हाँ, वही वही बताना, एक चीज और जान लो कि जब आईपी हेल्पर आप लोग लिखते हो ना, हमेशा गेटवे पे लिखते हो। हमेशा कहाँ लिखते हो? गेटवे पे लिखते हो। आईपी गेटवे हेल्पर पे। बताता क्या है कि ये आईपी एड्रेस यूज करके जो यहाँ पर दिख रही है, जो आईपी हेल्पर में एक एड्रेस डालेंगे, वो एड्रेस आपको डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचा देगा। जैसे नाम ही बोलता है, हेल्पर, आईपी हेल्पर एड्रेस। मींस ऐसा कोई एड्रेस जो हेल्प करता है आईपी को, आईपी को पाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए उसका नाम भी आईपी हेल्पर ही दिया उन्होंने। ठीक है। तो हमेशा गेटवे पे कॉन्फ़िगर होंगे, तो होता क्या है कि जहां पर ये गेटवे होता है, राइट, जो गेटवे की आईपी एड्रेस है, गेटवे का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 होगा। ठीक है। और डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10.10.10.10 है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो आज जो गेटवे है वो सोर्स बन जाता है,
और जो ये आईपी हेल्पर जो एड्रेस आप दे रहे हो, ये डेस्टिनेशन बन जाता है। ठीक है। तो जब डेस्टिनेशन बन जाएगा तो ये डेस्टिनेशन जनरली हम लोग सर्वर का ही आईपी दे देते हैं, तो उस सर्वर का आपको पहुंचा देगा। जब रिवर्स आएगा, जब डीएचसीपी गेटवे के पास होगा, तो ये डीएचसीपी ये सोर्स हो जाएगा, और ये सोर्स हो जाएगा यहाँ से आने के बाद, और ये हमारा जो भी गेटवे है वो डेस्टिनेशन हो जाएगा। जब गेटवे के पास पहुंच जाएगा तो सिंपल है, जैसे हर एक विलेन का ट्रैफिक का कम्युनिकेट होता है, बात करते हैं, वैसे ही बात करने लगेंगे। और डिटेल में पैकेट फ्लो समझेंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी। बट अभी इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पैकेट फ्लो डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं राउटिंग में, जहाँ हर हमेशा पैकेट फ्लो की बातें होंगी। तो पहले छोटा वाला करके देख लेते हैं, फिर बड़ा वाले में जंप करते हैं, ठीक है। क्लियर है ओके। आईपी हेल्पर क्या होता है और उसका यूज क्या है और हाँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हाँ और क्लियर है। देखे कौन कौन ज्वाइन किया है यार। परवेज, इफ्तिकार, वेयर इज दैट गाय मैन, ही मिस्ड, क्या नाम है उसका, आह, नाम भी तो याद नहीं रहता। नित्या। नित्या कहाँ है नित्या भाई। नित्या। नित्या कहाँ है। जफर का तो पता है मुझे। और बंदा वो कहाँ है, क्या राहुल नाम है। रामकेश। राहुल राहुल कहाँ है। रामकेश। फिर राहुल और इफ्तिकार ज्वाइन किया। परवेज है, अनुराग हो गया, और ऋषभ कहाँ है। देखो ये चीजें रिपीट नहीं होंगी दोबारा, क्योंकि ये रोज रोज क्लास मेरे लिए एक सरदर्द है। तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, बिकॉज ये इस न्यू है और सबके लिए है। तो ज्वाइन करो भाई, बिकॉज हमेशा ये दोबारा नहीं होने वाला है। चल, बता दो एक बार किसी को, कोई अगर हो तो। चलो, एक ये हो गया है। एक ये हो गया, अब हम 3 विलेन कॉन्फ़िगर करेंगे और 3 पीसी ले लेते हैं। 3 पीसी ले लें और ले लें, 6 पीसी ले लें। चलो 6 ले लेते हैं। और एक काम करते हैं, एक और राउटर ले लेते हैं। 3 विलेन बना लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक और राउटर ले लो। स्मूथ है ये ले लेकिन लो। मेरे पाँव बहुत, कोई बाल मैंने वो नहीं किया ना, ये डीएचसीपी सर्वर रहेगा। इसीलिए। ठीक है। अ, ये सर्वर का सिंबल डाल देता हूँ मैं। सर्वर, ठीक है, ये डीएचसीपी सर्वर है फॉर एग्जांपल। एडिट, नेम एडिट कर दो। नेम नेम यहाँ पर है, तो डी डीएचसीपी सर्वर। ये पैकेट ट्रेसर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज नहीं हुआ। इवेंट जी पे ही करूंगा, प्रैक्टिकल करने हैं तो इसी में एक ही में करे ज्यादा सही है। हाँ, बट ज़्यादा किसी के पास सीपीयू यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है, और हमारे पास इसमें पोर्ट कम होंगे थोड़ा सा। 6 पोर्ट, पोर्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हमारे पास 4 ये पोर्ट हैं, करवा तो दो मैंने 8 कर देता हूँ। सेटअप। हाँ हाँ। सेटअप करा दो ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही पेंडिंग है सर। 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो हमें सारे पीसी को आईपी मिलने चाहिए, और मेरा जो डीएचसीपी सर्वर रहेगा, वो हमारा किसी और नेटवर्क में रहेगा। जो हमारी गेटवे आईपी होगी वो ऊपर राउटर को असाइन होगी ना। हाँ, गेटवे वहीं पर रहेगा, गेटवे की दिक्कत नहीं है। वैस, वैसे ऐसी क्वेश्चन है, गेटवे जनरली रहता है और राउटर ही रहता है ना, हाँ, या गेटवे जनरली स्विच भी, या स्विच स्विच रहता भी है, रहता है। जनरली स्विच रहता है। रीजन लेयर, उसका। क्योंकि ऐसा डिजाइन है हमारा।
अभी समझेंगे वो राउटर, चीजें। पर राउटर नहीं राउटर का रहता मतलब काम यार, कुछ जनरली और। स्विच ही रहता है। जनरल जनरली स्विच ही रहता है, क्योंकि 3 लेयर ऑफ हायरार्की हमारे यहाँ चलता है नेटवर्क में, जनरली अब लोग यूज करते हैं। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिजाइन ठीक समझेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे डिजाइन रहता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम VLAN कॉन्फ़िगर कर लें। हाँ जी। तो हमारा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे सबको। ठीक है। और DHCP सर्वर का भी ले लेंगे। ये हमारा गेटवे रहेगा। गेटवे डायनेमिक इमेज है तो बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा, तो इसका कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। इंटरव्यू में वही पूछता है कि DHCP रिलीजन क्या है, ये बता दोगे तो काफ़ी है। लैब इसलिए समझ रहे होगे कि आपको आउट डीप में अगर वो क्वेश्चन पूछे तो आपको वो भी समझ में आए, इसलिए आप लैब कर रहे हो। ठीक है। चलो, और DHCP को ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर DHCP और चीज़ें यहाँ पर, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, चेंज, होल्ड। ठीक है। तो पहला हम डिवाइस स्विच में जाते हैं। स्विच अभी भी ऑन हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इमेज बड़ी है होती है इसमें, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तब तक गेटवे डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग इसको 10 की IP ले लेते हैं, इसको 20 का, इसको 30 का, और DHCP सर्वर को 40 का। चलेगा। राउटर राउटर ये कंफ्यूज हो रहा है कौन किसका है। तो मैं थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल चलाऊंगा, आप लोग उसको पढ़ोगे शायद जल्दी ही। तो मतलब कंफ्यूज क्या हो रहा है? अरे, दोनों में राउटर राउटर होस्ट नेम है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा सर्वर है। तो मैं ये चेक करूंगा ओह, कि, ओके। तो हम लोग यहाँ पर होस्ट नेम, पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देंगे। इनेबल होस्ट कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम, गेटवे, एक गेटवे का दे देंगे। गेटवे की स्पेलिंग गलत है। गेट GATEWAY। गलत है, हाँ हाँ, GATETE। अब सही हो गया। हाँ। यस। गेटवे हो गया। अब इसका DHCP सर्वर, बस मैं इसलिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि सही मैंने कॉन्फ़िगर किया कि नहीं। होस्ट नेम DHCP सर्वर। ठीक है। ओके, ये स्पेस नहीं लेगा इसके बीच में, तो हमें ये, ठीक है। तो हमें स्विच में जाके एक कमांड चलाना पड़ता, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता, सो CDP नेबर। ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ये चेक करता है डिस्कवरी क्या है। ओके, डिस्कवरी चलाने के लिए हमें इंटरफेस 0/0 है दोनों का, तो इनेबल करना पड़ेगा। इंटरफेस FH 0/0, नो शट डाउन करना पड़ेगा पहले, नहीं तो वो बंद रहते हैं बाई डिफॉल्ट पोर्ट राउटर के। FH 0/0, नो शट डाउन। ये CDP वाली कमांड से क्या बताता है हमारा? मुझे पता चलेगा कि राउ कौन से इंटरफेस पे क्या कनेक्टेड है। देखो, ओके। एक दो प्रोटोकॉल होता है, CDP होता है, एक LLDP होता है।
ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, मीन सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ओके, GI 0/0 पे क्या ओके। कनेक्टेड है? GI 0/0 पे क्या कनेक्टेड है? DHCP ये सर्वर। लोकल पोर्ट है और DHCP DHCP सर्वर, तो सर्वर। हमारा सही है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया सही किया है। GA 0/0 पे DHCP सर्वर है, तो हमने DHCP सर्वर पे ही जाके कॉन्फ़िगरेशन दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। और 0/0 से क्या कनेक्टेड, हमारा गेटवे कॉन्फ़िगर है, 0/0 से हमारा गेटवे कॉन्फ़िगर है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही मुझे चाहिए, राइट। ये बार बार मैसेज यहाँ आ रहा है तो उसको डिसेबल ओके। कर देते हैं। नो लॉगिंग कंसोल से हमने डिसेबल कर दिया। नो लॉगिंग इवेंट, नो नो लॉगिंग। लॉगिन। ओके, एक कमांड चलता है, राउटर में नहीं चलेगा। नो लॉगिंग कंसोल करके कमांड है, नो लॉगिंग इवेंट लिंक स्टेट डाल देता हूँ, लिंक स्टेट। चलो अब मैसेज नहीं आएंगे। नो लॉगिंग कंसोल का एक कमांड चलता था, मे भी चेंज हो गया होगा, डिपेंड करता है इस वर्जन कौन सा दे रहे हो। इससे मतलब जो लॉग्स है वो नहीं दिखाता टाइम पीरियड नहीं पे। नहीं, वो नहीं दिखाएगा सामने। बट बैकएंड में तो लॉग्स होंगी ना, जैसे लॉग्स तो हाँ हम सेव हाँ, करते ही हैं। अगर लॉग आपको चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, सो लॉग, ये लॉग ठीक है, यहाँ पर मतलब मैं कहना दिखेगा। चाहता हूँ ऐसा करने से ऐसा तो नहीं ना कि हमारी वो बंद हो जाए, यहाँ पर लॉग सी सेव नहीं होना नहीं बंद हो नहीं, जाए। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कॉन्फ़िग टी करके लॉगिंग कंसोल करना पड़ता है, लॉगिंग कंसोल। यहाँ पर आपको लॉगिंग कंसोल करके इंटर दे दोगे तो चलने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर दिखने लगेगा, मैं कमांड चला दूँ नो लॉगिंग कंसोल करके, तो सामने नहीं दिखेगा। ठीक है। मैं बस वही जानना चाहता था, ऐसा तो ना हो हम्म, कि वो बैकएंड नहीं में नहीं, लॉग लेना ही बंद कर दे, बस यहाँ वो पर शो ना नहीं होने नहीं, के लिए यूज करता है। ये सामने दिखता है, यहाँ ठीक है। पर एक कमांड है, कुछ ओके। चलता है, क्या है, लॉगिंग कंसोल कॉन्फ़िग टी, लॉगिंग कंसोल, लॉगिंग कंसोल, एक कमांड है, चलना चाहिए, कमांड याद आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर मैं बोल दूँ नो लॉगिंग कंसोल, यहाँ भी बोल देता हूँ, बार बार मैसेज आ रहा है। नो डुप्लेक्स वगैरह वो दिखा रहा है बार बार। लॉगिंग कंसोल, ठीक है, डन। अब सामने वाले नहीं आएगा, लॉग आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है वैसे, यहाँ पर इनेबल है कि नहीं, यहाँ पर देखो आ रहा है ना लॉग। ये बाय डिफॉल्ट लॉग का हम्म। साइज है, एक्चुअली 4096 होता है जनरली, जितने भी हम्म। लॉग हैं यहाँ स्टोर होता रहेगा 100 लॉग में। तो 100 लॉग का है 8192, जनरली जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें 4096 बाइट रहता था, उतने लॉग स्टोर होते थे बाय डिफॉल्ट। आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो साइज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लॉग नहीं आना चाहिए, आएगा देखेंगे। तो 100 CDPs पता चल गया सब कुछ। अभी हमें क्या करना है, स्विच में बीलैन कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िग टी बीलैन 10 20 30, राइट। तो कैसे करेंगे बीलैन कॉन्फ़िगर, बीलैन 10 कर दो, कामा दे दो 20, कामा दे दो 30, कामा दे दो 40, कॉन्फ़िगर हो गए। कैसे चेक करोगे, सो बीलैन ब्रीफ, राइट, कॉन्फ़िगर हो गया। अब चलो पोर्ट को असाइन कर दो, इसको पहले अभी साइड में रखो। तो हमारा पहले है कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस GI 0/223। ओके, रेंज कमांड भूल गया। ओके, तो यहाँ पर कमांड क्या देना पड़ेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देता हूँ। फिर हमारा है 1 और 1/1, 1/0 और 1/1, तो हमारा है 1/0 से 1 तक,
ठीक है, इसको दे देता हूँ 20, और 1/2 to 3। 1/2 to 3 है क्या, 30, और GI0/1 है, GI0 GI0/1 है, क्या है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40। ठीक है, VLAN कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब कैसे चेक करोगे हाँ सही जी। पोर्ट असाइनमेंट है कि नहीं है? तो VLAN ब्रीफ कमांड चला के, तो VLAN ब्रीफ करके कमांड चलाओगे तो आपको पता चलेगा ये है। ठीक है, तो हमारा VLAN 10 में 2 3 वो 2 और 3 हो गया, 10 and 11, 10 and 11 VLAN 20 में हो गया, VLAN 30 में 12 and 13, 12 and 13, और VLAN ये इसमें 40 में। यहाँ पर DHCP सर्वर है। ये हमारा स्विच कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया। चलो, अब हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं, और चलो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इंटरफेस इवेंट हमने बंद किया था, अभी DHCP का चल रहा है, तो हम जाके यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कॉन्फ़िग टी में इंटरफेस रेंज, पूरा रेंज छोड़ जाने दो, मैसेज आता है आने दो। मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, बोल देता हूँ डुप्लेक्स ऑटो। ठीक है, चलो, फिर हम लोगों ने इतना बात कर लिया है, चलो अब DHCP सर्वर की बात करते हैं। DHCP सर्वर में हमने स्कोप कॉन्फ़िगर करना है। पहले स्कोप कॉन्फ़िगर IP DHCP क्वेश्चन मार्क, IP DHCP पूल, पूल नेम इसमें दे देता हूँ VLAN 10 के लिए है एक। फिर क्या डिफाइन करना है, नेटवर्क डिफाइन करना है। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क, 10 की बात हुई थी राइट, 10.10.10.0/24 की बात हो रही थी। इसको, हाँ, अच्छा स्पेस रहेगा तो यहाँ पर। सबमिट मास्क पूरा देना पड़ेगा 255। नहीं नहीं नहीं, स्पेस दे दो तब भी चलेगा, सबनेट मास्क भी दे दोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफॉल्ट राउटर मीन्स ये गेटवे है, 10.10.10.1 गेटवे मान वन कर लेता दो। हूँ। ठीक है, हम्म। और कुछ डिफाइन करना है, DNS वगैरह डिफाइन करना है तो कर दो, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट ही तो करना है। चलो दे दो एक DHCP सर्वर, आई मीन DNS सर्वर। DHCP पूल वीलैंड, अच्छा ठीक है, वीलैंड 10 में हमारा। एक और मिनट। आपको डोमेन नेम भी देना है तो डोमेन नेम भी दे सकते हो, abc.com दे देते हो, टेस्ट कर लेंगे सारा। ठीक है, डू सो हिस्ट्री, देखो मैंने क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद सारा एक ही जगह नोटपैड में ओपन करके सारा कर देंगे। ठीक है, ये एक के लिए हो गया। फिर दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C, दूसरे DHCP सर्वर के लिए। अब यहाँ पर 20 कर दो, 2 2 2, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पर अच्छा, ये वाला कमांड लेगा नहीं, तो हटाओ इसको, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, 20, इसको फिर कॉपी कर लो, 1,